बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद खुर्रम है और मैं एक क्लासिकल होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। ये वीडियोस मैं सिर्फ होम्योपैथिक डॉक्टर्स और होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन की पर्पस की नीयत से बना रहा। मेरी इस वीडियो का उन्वान है ह्यूमन पर्सनैलिटी वर्सेस होम्योपैथिक मेडिसिन पर्सनैलिटी। जैसे कि आपको इससे ये चीज़ समझ आ गई होगी कि दो पर्सनैलिटीज़ हैं, उसको मैं कैसे डिफ़ाइन करूँगा। एक पर्सनैलिटी है इंसान की, ह्यूमन की, और एक पर्सनैलिटी है हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन की। होम्योपैथिक डॉक्टर्स को ये चीज़ सिखाई भी नहीं जाती, ना समझाई जाती है, ख़ासकर पाकिस्तान में। तो ये वीडियो अगर आप बड़े गौर से सुन लें और समझ लें तो आपको होम्योपैथिक की जो मेडिसिन की पर्सनैलिटी है वो भी समझ आ जाएगी, और एक ह्यूमन बीइंग एज ए पेशेंट जो आपके पास आता है आपको उसकी पर्सनैलिटी भी समझ आ जाएगी। पहले मैं आपको बयान करूंगा कि ह्यूमन पर्सनैलिटीज़ क्या होती हैं। देखिए जी, ह्यूमन पर्सनैलिटी, हर इंसान की पर्सनैलिटी दूसरे इंसान से मुख्तलिफ होती है। अब वो पर्सनैलिटीज़ में क्या होता है, उस पर्सनैलिटी में उसका उठना बैठना, बात करना, उसका लाइफस्टाइल, उसके कपड़े पहनने का तरीका, उसकी सफाई पसंदी कि वो साफ़ सुथरा इंसान है या गंदा रहता है, और उसका इखलाक, उसकी बात करने का अंदाज़, और जब उसको गुस्सा आता है तो वो कैसे बिहेव करता है, जब वो गम में होता है तो कैसे बिहेव करता है, और जब वो उसको जब तकलीफ़ होती है वो अपनी तकलीफ़ को कैसे इजहार करता है। ठीक है। और इसको जज करना होम्योपैथिक डॉक्टर के लिए आसान भी होता है, मुश्किल भी होता है। आसान इस सूरत में होता है कि अगर उस होम्योपैथिक डॉक्टर को होम्योपैथिक मेडिसिन की पर्सनैलिटी के बारे में पूरा इल्म हो और अथेंटिक इल्म हो तो वो जज कर सकता है कि ये पेशेंट या ये ह्यूमन बीइंग किस पर्सनैलिटी से ताल्लुक़ रखता है। पहले तो आपके पास जो पेशेंट आता है, आप उसकी ये जो पूरी केस टेकिंग करते हैं, इस केस टेकिंग में उसका माइंड, उसकी फिज़िकल, उसका सोच, उसके डायलूजन्स, उसकी बहुत सारी चीज़ें आप इंक्लूड करते हैं। आप क्यों करते हैं कि आप उस बंदे की पर्सनैलिटी को जज करते हैं। अब पर्सनैलिटी पे पूरी दुनिया में बहुत काम हो रहा है, लेकिन उनका वे ऑफ ट्रीटमेंट का तरीका कार अलग है। हमारे होम्योपैथिक में पर्सनैलिटीज़ को जानने का तरीका कुछ और है, तो वो तरीका मैं आपको समझा रहा हूँ। अब इसी तरह फिर हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन्स की पर्सनैलिटी, अब एक आम बंदे को इसको समझ ही नहीं आएगी कि पर्सनैलिटी होम्योपैथिक मेडिसिन की क्या पर्सनैलिटी होती है। इंसान की पर्सनैलिटी तो चले हम समझ गए कि एक इंसान है, उसकी ये पर्सनैलिटी है, वो कैसे खाता है, कैसे पीता है, क्या उठता है, क्या गम होता है, क्या होता है। होम्योपैथिक मेडिसिन की क्या पर्सनैलिटी होगी? तो होम्योपैथिक मेडिसिन तो एक जानदार तो है नहीं, तो ये तो मेडिसिन है। तो इसको मैं थोड़ा सा आपको डिफाइन इसलिए करता हूँ, जैसे कि आपको पता है कि हमारी जितनी मेडिसिन्स जब प्रूव हुई थी तो वो जो प्रूविंग के दौरान वो सेहतमंद बंदों पे प्रूव हुई थी। ठीक है जी। और वो जब सेहतमंद बंदों पे प्रूव की गई या कई डॉक्टर्स ने अपने ऊपर भी प्रूव की गई, तो उसके जो मेडिसिन उनको दी जा रही थी, उस मेडिसिन के जो उनके अंदर सिस्टम के अंदर जो सिम्टम्स आ रहे थे, वो सिम्टम्स को डॉक्टर्स नोट करते थे या अपने पेशेंट्स के सिम्टम्स को नोट करते थे, जिसमें फिजिकल जर्नल उसकी पूरी
माइंड, उसका गुस्सा, एंगर, ठीक है ना, गम, एंजाइटी, वो सब कैलकुलेट करके वो लिखते थे। और जब वो लिखते थे और फिर देखते थे कि हम उसको मेडिसिन फिर उसको दी जाती थी पेशेंट को, तो वो सिम्टम्स खत्म होना शुरू हो जाते थे, तो वो मेडिसिन की पर्सनैलिटी बन जाती थी। और हमारी बहुत सारी मेडिसिन्स आप लोगों को पता है प्लांट से बनती, जिसको आप प्लांट किंगडम कहते हैं। और बहुत सारी मेडिसिन्स मिनरल से बनती हैं, जिसको मिनरल किंगडम्स कहते हैं। और बहुत सारी मेडिसिन्स आपके मुख्तलिफ जानवरों की मुख्तलिफ आज़ाद से बनती हैं, उनके जहर से बनती हैं, किसी के थूक से बनती हैं, किसी की स्किन से बनती हैं, उसको एनिमल किंगडम्स कहते हैं। और उसके बाद जो आगे की कैटेगरी है उसमें एक होता है नोसोड। अब नोसोड को थोड़ा सा मैं बयान करूँगा। नोसोड वो होते हैं जो कि उस जो जरासीम होता है बीमारी का, उस जरासीम से वो मेडिसिन बनती है। जैसे एक मेडिसिन है कार्सिनोसन। ये कार्सिनोसन खास कर कैंसर के मवाद से बनती। जिस बंदे को कैंसर हुआ होता है उसकी जो आप बायोप्सी के लिए अक्सर देखा होगा, डॉक्टर्स बायोप्सी के लिए वो देते हैं, तो उससे जो मवाद होता है या उस चीज़ का वो डैमेज हिस्सा होता है, उससे जो मवाद होता है उससे हम मेडिसिन बनाते हैं। और वो कैंसर के पेशेंट्स को दी जा रही होती है और कैंसर के पेशेंट ठीक हो रहे होते हैं। ये है होम्योपैथिक साइंस। अच्छा, अब पर्सनैलिटी क्या हुई होम्योपैथिक मेडिसिन की? देखिए, जब एक पौधा होगा, उस पौधे का नेचर क्या है? जब हम जैसे देख लें, एक पल्सटीला एक मेडिसिन है, एक पौधे से बनती है, उसको खुली हवा पसंद होती है, खुली हवा में वो पौधा परवान चढ़ता है, ठीक है। उसका नेचर कैसे होता है, ये उस पौधे पे रिसर्च की जाती है। जब होम्योपैथिक मेडिसिन बनाई जाती है तो उस पौधे पे रिसर्च की गई थी, और उस पौधे पे रिसर्च करके उसकी आबो हवा, उस पौधे का क्या किस मौसम में वो ठीक रहता है, किस मौसम में उसको प्रॉब्लम होती है, ये सारी नोट की जाती थी। और वो मेडिसिन की जो पर्सनैलिटी, उसमें माइंड, उसमें ये सारी चीज़ें आती। अब आप सोचेंगे कि जी एक मिरर्स और एक प्लांट का माइंड क्या होगा, वो आप कैसे जज करेंगे? वो ऐसे जज करेंगे कि जैसे कोई पौधे से हम कोई मेडिसिन बनाते हैं तो वो पौधा गर्मी में नहीं रह सकता, या सपोज वो सर्दी में मुरझा जाता है। कई पौधे ऐसे हैं जो आप देखेंगे कि गर्मियों के होते हैं, गर्मियों में सही रहते हैं और सर्दियों में ख़त्म हो जाते हैं। और कई पौधे ऐसे होते हैं जो सर्दियों में ठीक रहते हैं और गर्मियों में ख़त्म हो जाते हैं। नेचर हो गया ना उनका। तो इससे हम पौधे का माइंड तो नहीं, हम उसका नेचर समझ रहे होते हैं। इसी तरह कई पौधे ऐसे होते हैं जिनको पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, आप उनको पानी देंगे तो वो ग्रो करेंगे। और कई पौधे ऐसे होते हैं जिनको पानी नहीं चाहिए होता है, बहुत कम पानी चाहिए होता है, अक्सर रेगिस्तान में आपने देखे होंगे। इसी तरह आपने इसको कंपेयर करना है उस ह्यूमन पर्सनैलिटी से, जो आपके पास पेशेंट आया, कि उससे पूछते नहीं, आप सवाल नहीं करते कि आप पानी ज़्यादा पीते हैं कम पीते हैं, आपको गर्मी लगती है सर्दी लगती है। तो ये फिर वो क्या किया जाता है, उसकी पर्सनैलिटी को हम मैच करते हैं उस मेडिसिन की पर्सनैलिटी के साथ जो हमारी थीसिस में और जो प्रूव डॉक्टर्स ने की हुई है। अच्छा, अब हम चलते हैं मिरर्स की तरफ। अब मिरर्स की तरफ में अगर आप हमसे कई लोग सवाल करते हैं कि जी मिरर्स की पर्सनैलिटी क्या होगी, वो तो एक मिरर है, उसकी आप क्या पर्सनैलिटीज को वो करेंगे? तो उसकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है, सपोज मैं एक मिरर लेता हूँ, जैसे एक मिरर नेट्रम्यो, एक सॉल्ट है, ये समंदर के नमक से बनता है, ठीक है जी। अब एक सॉल्ट की क्या पर्सनैलिटी होगी? उसकी पर्सनैलिटी ये है कि ये समंदर के नमक से बनता है। और इसको एग्रीवेशंस क्या होती है, क्योंकि जब आप देखेंगे, मैं आपको बहुत डीप में जाके समझा रहा हूँ, और ये होम्योपैथिक डॉक्टर्स ही समझ पाएंगे मेरी बात को, कि जब समंदर अपने अंदर से समंदर पानी निकालता है, बाहर की तरफ फेंकता है, तो वापस जब जाता है तो नमक रह जाता है या रेत रह जाती है।
ठीक है जी, रेत तो नीचे से आती, और वो पानी में नमकियात, और अक्सर लोगों ने आपने देखा होगा समंदर के करीब लोगों ने प्लांट्स लगाए होते हैं और वो समंदरी नमक बना रहे होते हैं, उधर स्टोर कर रहे होते हैं। अब जो नेटर में और होगा उसकी जो पर्सनैलिटी होगी, क्योंकि समंदर को नमक पसंद नहीं है इसलिए वो अपने अंदर से निकाल रहा है, इसी तरह नेटर में और की जो पर्सनैलिटी है उसको समंदर के पास वो जब जाएगा तो वो एग्रीवेट होगा, उसका मूड अच्छा नहीं होगा, उसको उसकी जो प्रॉब्लम्स है बढ़नी शुरू हो जाएगी, तो वो समंदर से दूर रहेगा। ठीक है, तो वो नमक से वो जो हमारी नेटर में और बनती है वो नेटर म्योर की पर्सनैलिटी और ये नमक की पर्सनैलिटी आप इस तरह जज करेंगे। और दूसरा, नमक पानी को ऑब्जॉर्व कर लेता है, जज्ब कर लेता है, और हमारे जो नेटर म्योर की पर्सनैलिटी है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर नमकियात की कमी होती है, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है, इसलिए वो क्या करता है, नेटर म्योर क्या करता है, नमक बहुत खाता है, एक्स्ट्रा नमक बहुत ज़्यादा खाता है। हालांकि उसको नमक से वो ब्लड प्रेशर होना चाहिए, कई आम बंदा अगर नमक खाए तो, लेकिन उसको उसके अंदर नमकियात उसके अंदर कम होती है, वो खा ही जाता है लेकिन उसको पूरा नहीं होता। दूसरा, फिर नमक अब्जॉर्व कर लेता है अपने अंदर, पानी हर चीज़ को अब्जॉर्व कर लेता है। नेटर में और भी क्या करता है, अपने अंदर गम को अब्जॉर्व कर लेता है, अपने अंदर गम छुपा लेता है और फिर अकेले में जाके रोता है, और उस गम को हमेशा जितने गम होता है कहता है आने दो, वो गम अपने अंदर छुपा लेता है और वो जाहिर नहीं करता। नेटर में और कभी किसी के सामने रोएगा नहीं। तो मैं एक एक मिसाल इसलिए आपको दे रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि ह्यूमन पर्सनैलिटी और जो हमारी मेडिसिन की पर्सनैलिटी है वो किस तरह मैच हो रही है। मैं आपको थोड़े बहुत फिजिकल में बता रहा हूँ, अगर आप बहुत डीप में चले जाएंगे तो हर मेडिसिन बहुत लंबी चली जाएगी। इसी तरह अगर हम एनिमल किंगडम्स की तरफ जाते हैं, जैसे लेक्सिस पे मैंने लेक्चर दिया हुआ है, अब लेक्सिस की जो पर्सनैलिटी है, आप कैसे कहेंगे कि एक इंसान को आप एक सांप की पर्सनैलिटी से कंपेयर कर रहे हैं, ऐसे नहीं होता। इंसान होता है, जानवर होता है, लेकिन जो उसका जहर होता है उससे ये मेडिसिन तैयार की जाती है, और उसके जहर में जो उसको नुकसान पहुंचाती है वही उस जहर फायदा देती है। अब आप देखेंगे जब किसी को अगर खुदा न खास्ता कोई सांप काट ले तो उसको सबसे पहले उसके असाब पे असर होता है, वो इस डर से ही मर जाता है कि उसको सांप ने काटा है, वो मर जाता है। तो ये बहुत बड़ी असाब की मेडिसिन, अगर आप इसको होम्योपैथिक वे में लेंगे तो ये आपके असाब को कंट्रोल करेगी, असाब को ठीक करेगी। और दूसरा, जब किसी को सांप काटता है तो उसका दिल का उसको डायरेक्ट उसके हार्ट पे असर होता है, ठीक है। तो ये सबसे इसका सेकंड एक्शन है कि ये दिल पे काम करती है, जिनको दिल का मसला होता है इन पे काम करती है। दूसरा, उसके अगर हम माइंड में जाते हैं कि ये कैसे आप कंपेयर करेंगे कि एक बंदा है उसको आप लेक्सिस से कंपेयर, वो बहुत बातें करेगा, उसकी जो बातें होंगी वो जब बातें करेगा तो बार बार जुबान बाहर उसकी निकलेगी। जुबान बाहर निकालने से मुराद ये कि बात करते करते उसको ये नहीं समझ आएगी कि वो क्या बोल रहा है, और जुबान उसकी बहुत स्पीड में चल रही होगी। जुबान बाहर निकालने का मकसद है बहुत स्पीड। सांप को देखा, सांप भी उसका जो डंग होता है वो बार बार बाहर आता है, अंदर जाता है, बाहर आता है, अंदर जाता है, ठीक है ना। तो ये जब प्रूविंग हुई थी, जिनको लेक्सिस दी गई थी तो उनके अंदर ये सिम्टम आने शुरू हो गए थे। मैं प्रूविंग की बात कर रहा हूँ, पेशेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। डॉक्टर हेरिंग ने इसको जब प्रूविंग किया था तो उसमें उनके सिम्टम्स जो आए थे वो सिम्टम्स ये थे कि पेशेंट बार बार बात करेगा, मौजू चेंज करेगा, एक मौजू से दूसरे मौजू पे जंप कर लेगा, उसके दिमाग में ख्यालात ऐसे भागेंगे जैसे वो एक पे दूसरा, दूसरे पे तीसरा, ठीक है। उसके अंदर जेलसी होगी, सांप के अंदर जेलसी होती है, तो वो जब इंसान बीमार होता है तो उसके अंदर भी जेलसी आ जाती है। अब हर इंसान में, तो हम अगर पेशेंट को वो मेडिसिन देंगे, अगर उसकी मेडिसिन पर्सनैलिटी होगी तो उसके अंदर जेलसी कम होना शुरू हो जाएगी मरीज के अंदर। लेकिन अगर आप सेहतमंद बंदे को लेक्सिस दे देंगे तो उसके अंदर जेलसी आना शुरू हो जाएगी, उसके अंदर बदला लेने की ख्वाहिश होगी। आपने सुना है कि सांप जो है ना वो अपना बदला नहीं छोड़ता, नस्लों तक लेके जाता है। तो इसी तरह ऐसे इंसान
जिनको ये प्रॉब्लम्स होती हैं कि वो बदला लेने की उनकी ख्वाहिश होती है, किसी को माफ़ नहीं कर पाते, तो वो लोग जो हैं उन लोगों को अगर आप प्लेक्सिस देंगे तो वो नॉर्मल होंगे। तो ये होगी पर्सनैलिटीज़, ठीक है, ये पर्सनैलिटीज़ हैं। अब इसी तरह हम चलते हैं नोसोड की तरफ, कि मैंने कहा चले मैं आपको नोसोड भी बताऊँ। कार्सिनोसन एक ऐसा नोसोड है जो कैंसर सेल से लिया जाता है। अब कैंसर से लिया जाता है तो उसकी क्या पर्सनैलिटी होगी? उसकी पर्सनैलिटी ये होगी कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने कोई भी ऐसा इलाज, कोई भी ऐसी बीमारी नहीं उतारी जिसका इलाज इस दुनिया में ना मौजूद हो। तो हमारी होम्योपैथिक में बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जिसको अगर क्रूड हालत में लिया जाए तो वो आपके अंदर बीमारी पैदा कर देती हैं, और अगर उसको पोटेंसीज में लिया जाए तो वो आपकी बीमारी को ख़त्म कर देती हैं। तो कार्सिनोसन कैंसर सेल से बनते। अब कार्सिनोसन जो है ना, उस बंदे की पर्सनैलिटी होगी, बड़ा काम होगा, बड़ा फास्टिडियस होगा, बड़ा नेचर से प्यार करने वाला होगा, ठीक है, और उसको कोई गम नहीं होगा। अगर उसको कैंसर हो भी गा तो इतनी फिक्र में नहीं होगा, कहता ठीक है। तो वो उसका जो मवाद है, उस मवाद को जब एंटीडोट करके उसको दिया जाएगा, पोटेंटाइज करके दिया जाएगा, तो उसके अंदर वो कैंसर सेल्स नॉर्मल होने, क्योंकि उसके अंदर जो सुकून है उसके पीछे गम है, उसके अंदर खौफ है, उसके अंदर बड़ा जेलिसी या कुछ भी है। तो ये पर्सनैलिटी है। अब इन पर्सनैलिटीज़ को आपको मेरे ख्याल समझ आ गई होगी कि हम क्यों कहते हैं कि हम जब किसी पेशेंट की पर्सनैलिटीज़ को देखते हैं और फिर हम उसके फिजिकल को देखते हैं, जर्नल्स को देखते हैं, उसके माइंड को देखते हैं, उसके उठने बैठने को देखते हैं, और हम अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन की पर्सनैलिटी के साथ उसको मैच करते हैं। वो ये पर्सनैलिटी जब आपकी प्रूविंग होती है मेडिसिन की, तो वो प्रूविंग जो हो रही होती है और जिन पेशेंट्स पे हो रही होती है। होम्योपैथिक मेडिसिन की कोई पर्सनैलिटी नहीं है। आप ये ना समझे कि होम्योपैथिक मेडिसिन की पर्सनैलिटी है, उसका एक नेचर है। वो नेचर तो अंडरस्टूड है, पौधे का नेचर ये है, जानवर का नेचर ये है, मिरर्स का नेचर ये है, ठीक है। उसको आप मजीद पढ़ेंगे तो और आगे जाएंगे। इसी तरह जब इंसान का नेचर आप देखते हैं, और जब उस पर प्रूविंग हुई थी तो उसका नेचर चेंज हो रहा होता है। जब इंसान पे प्रूविंग की थी, होम्योपैथिक मेडिसिन की प्रूविंग हुई, और जो लोग अपने सिम्टम्स बता रहे थे, जिन्हें नींद नहीं आ रही थी उन्हें नींद आने लग गई, जिनके पेट ठीक था उनको पेट खराब होने लग गया, ये सारे सिम्टम हैं। और उनके ख्वाब चेंज होने लग गए, उनको एंजाइटी होने लग गई, उनको डायलोजन्स चीज़ें नज़र आने लग गई, उनको वहम होने लग गए। ये क्यों हो गए? क्योंकि आपने एक सेहतमंद इंसान को वो मेडिसिन दी है जो मेडिसिन की अपनी प्रूविंग है, अपने उसके असरात समझ लें, असरात उसके अंदर आ रहे हैं। और क्योंकि वो तो सिम्टम्स को किल करेगी, हमारी मेडिसिन तो जो सिम्टम्स आ रहे होते हैं उनको किल करके ठीक करती है। तो वो क्या होगा, अगर उसके अंदर सिम्टम्स नहीं होंगे तो वो सिम्टम्स क्या करेगी, वो डेवलप कर देगी। तो ये एक वीडियो है जिसपे मैंने ह्यूमन पर्सनैलिटी और होम्योपैथिक पर्सनैलिटी को क्लियर करने की कोशिश की है कि इन दोनों पर्सनैलिटीज़ में क्या फ़र्क है, और जब आप केस टेकिंग करते हैं तो इसको क्यों मद्देनज़र रखते हैं। और अगर आपकी पेशेंट की जो पर्सनैलिटी, आप उसके जो सिम्टम्स ले रहे होते हैं, उसमें पर्सनैलिटी, माइंड, फिजिकल सब कुछ लेके आप देखते हैं कौन सी आपकी ऐसी मेडिसिन है जिसमें वो चीज़ें बहुत हद तक मिलती हैं जितने सिम्टम। और जब आप उस मेडिसिन की पर्सनैलिटी को पढ़ेंगे थीसिस में और उसमें, तो आप देखेंगे कि उसके नेचर में भी वही चीज़ें आ रही होंगी जो उस पर वो आपको पेशेंट बता रहा होगा। फिर जब आप दोनों मेडिसिन एक दूसरे मेडिसिन उस पेशेंट को देंगे, तो उसके अंदर वो जो सिम्टम्स डेवलप हुए होंगे वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू हो जाएंगे, सिस्टम उसको ठीक करना शुरू कर देगा, और अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट ठीक हो जाएगा। और लेकिन हमने होम्योपैथिक, मैं डॉक्टर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि बहुत ज़्यादा आपने मेडिसिन नहीं देनी। आप जब पेशेंट को ज़्यादा मेडिसिन देते हैं तो वो प्रूविंग हो जाती है। तो मैं यही कह रहा हूँ, देखें ना, हमारी जितनी मेडिसिन हैं डॉक्टर्स ने जब अपने ऊपर प्रूव की तो उसको थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा के ली ताकि वो प्रूविंग हो उन पर और वो सिम्टम्स नोट करें। तो यही अगर आप रोज़ पेशेंट को डेली सुबह दोपहर शाम 20-20, 25-25 कतरे दे रहे हैं और 6-6 दवाइयाँ दे रहे हैं,
वो तो उसके अंदर प्रूव हो जाएगी, वो तो अंदर खिचड़ी पक जाएगी, आप उसको संभाल नहीं पाएंगे। और ये जुल्म है, और क़यामत के दिन भी आपकी पकड़ होगी, इस दुनिया में भी पकड़ होगी। आपको अगर नॉलेज नहीं है, नॉलेज हासिल करें, नॉलेज सीखें और फिर पेशेंट का इलाज करें, फिर दुआएं भी हैं, आपकी फ़ीस भी मिलेगी और आपके प्रोफेशन भी बनेगा। दुआ करें अल्लाह ताला हम सब के दोनों जहान बना के रखे, और दोनों जहानों में जो बेहतर है वो हमारे लिए नसीब करे, जो हमारे दोनों जहान में बेहतर नहीं है हमसे दूर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।